आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज को सराहा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव लिखे। आज हम विपरीत राजयोग पर बात करेंगे। इस पर काफी सारी चर्चाएं लोग करते हैं और लोगों का भिन्न भिन्न मत है इस पर, लेकिन जो मेरा मत है और जो मैंने फल दीपिका से पढ़ा, लोगों से सीखा, उस पर आज आप पर उससे आपको आज कुछ बताने की इच्छा रखती हूँ। जैन बसीन जी ने भी इस पर बहुत सुंदर टिप्पणी करी है, तो उनको भी ये समर्पित करके आज ये एपिसोड बनाया है। आज हम बात करेंगे कि ये जो योग है, विपरीत राजयोग, वो कैसे फलित होता है और उसके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले विपरीत का अर्थ क्या था? उल्टा, या इसका ये अर्थ होता है कि जो अनुकूल ना हो या जो प्रतिकूल हो। राजयोग का मतलब क्या होता है? हमारे चार्ट में ऐसे योग होते हैं जो कि हमें अबव एवरेज या बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे यदि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में आ गया, यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ दशम भाव का स्वामी बैठ गया, तो ये सारे राजयोग बताते हैं और ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अपनी दशा अंतरदशा। और इसके लिए हमें जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जैसे ही उनकी दशा अंतरदशा प्राप्यांतर आता है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा होने ही लगता है, कुछ चीजें बनने लगती हैं जो कि हमें बहुत प्रिय होती है। लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब क्या हुआ? यहाँ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन वो आपको ऑन द प्लेटर जिसे कहेंगे, ये अपने आप अकस्मात नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत बार आप देखेंगे कि जब आप इस मेहनत करके एकदम थक गए हैं और बहुत सारे लास्ट एंड ऑफ द जर्नी पे पहुंच गए, आप वहां से हटना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको बोलता है कि नहीं, थोड़ी दूर की बात है, थोड़ी दूर की बात है। तो आप मेहनत करते हैं और आप देखते हैं कि आपको फल अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीजें विपरीत राजयोग में लगती हैं। लेकिन अब ये बनता कैसे है? हम जानते हैं कि 3, 6, 8, 12 कि ये जो स्वामी होते हैं उनको मैलेफिक्स माने जाते हैं, या उन भावों को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एटलीस्ट 6, 8, 12 को तो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि षष्ठम भाव आपके रोग रिपू ऋण को बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है, ऑब्स्टिकल्स बताता है। अष्टम भाव अचानक से आपके सामने वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और रही बात द्वादश भाव की, तो वो आपको एकांत देता है, या वो आपके लॉसेस दिखाता है, या वो आपसे कुछ लाइफ में चले जाने की बात कराता है। तो क्या ये सब भाव उस दृष्टिकोण से अच्छे हैं? हाँ, 3, 6, 8, 12 हमारे लिए होना भी अच्छे है, लेकिन उस पर हमने अलग वीडियो बनाया है। जब हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो क्या ये अकस्मात प्रॉब्लम्स होना या रोग लगना या कहीं कोई लॉस होना, ये अच्छी चीजें हैं? नहीं, वो नहीं है। और तृतीय भाव यहाँ हमने क्यों जोड़ा? तृतीय भाव हमने यहाँ इसलिए जोड़ा क्योंकि तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है। इसको बहुत लोग अनलॉकिंग ऑफ द कर्म भी कहते हैं, क्योंकि आप अपने पराक्रम से, आप अपने दिमाग से सोच समझ के कुछ काम करते हैं जिसके कारण आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये उपचय भाव भी है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपको कर्म करने जरूरी है यदि अपने जीवन में बदलाव या चेंज लाना जरूरी है। और उसके लिए आपको एक मनोवृत्ति ऐसी चाहिए कि हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, उसका हम साहस पूर्वक उस सिचुएशन से जूझ सकते हैं। अब यदि कोई भी प्लैनेट अपने भाव से 3, 6, 8, 12 में विद्यमान है, और ये फल दीपिका का भी नियम है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। लगने से भी यदि हो तो भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना दे। लेकिन यदि इस पर मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस है, तो वो मैलेफिक्स क्या करेंगे? इसको ये रिजल्ट्स देने से रोकेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये अपने टाइम में बैड रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, और ये बाध्य हो जाएगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। तो इसी के लिए जब किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह अपने से 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12 में बैठते हैं, और उनका जो कंजंक्शन या उनका जो एसोसिएशन, दृष्टि हो या युति हो, वो यदि मैलेफिक ग्रह से होती है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
सपोजिंग कि द्वादश भाव का स्वामी और वो द्वितीय भाव पे बैठ गया और वो वहां नीच का हो गया, या वो वहां पर और उस पर दृष्टि भी आ गई। आप सोचिए कि शनि की दृष्टि आ गई और वो राहु केतु के एक्सिस में, तो हम बोलते हैं भाई सही है, अच्छा हुआ। अब तो ये प्लेनेट कभी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, नहीं, वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी क्या है, वो खर्चा करवाएगा। और कहाँ से खर्चा कराएगा? आपके घर से, आपके परिवार से, आपके संचित धन से। लेकिन यहाँ पर इसको मैलेफिक्स देख रहे हैं, तो ये उसको अब वो काम करने नहीं दे रहे हैं, वो उसको रोक रहे हैं कि भाई तुम खर्चा नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके खर्चे तो होंगे नहीं और आपके पास पैसे, धन आप अच्छा कमाओ। तो ऐसे ही हम दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यदि आप देखिए कि आपके दशम भाव का जो स्वामी है वो द्वादश भाव में बैठा है। ये मकर लग्न की कुंडली, और मकर लग्न की कुंडली के लिए दशम भाव का जो स्वामी है वो कौन हो जाता है? शुक्र। शुक्र योग कारक भी है। शनि जो है लग्नेश है और बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो 10th हाउस में एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो एज अ मैलेफिक शुक्र को देख रहा है, और शुक्र जो है वो षष्टमेश बुध के साथ राहु केतु एक्सिस पर। तो षष्टमेश हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो रोड़े अटकाते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। कहाँ वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं? वो पंचम भाव, पैसे कमाने के भाव में, शेयर मार्केट में या बुद्धि में, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं कराने देंगे, या फिर आपके जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो शनि से भी दृष्ट है और राहु के तो एक्सिस पे है। लेकिन ये इस व्यक्ति के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये व्यक्ति जो है वो हाईली क्वालिफाइड है, एक एमबीए के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज भी हासिल करी है। दूसरा, उन्होंने एमएनसीज में अच्छी तरह से काम किया है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश यात्रा भी बताता है। तो ये विदेश भी गए, इन्होंने विदेशी कंपनीज के साथ काम किया और उनके साथ अच्छा काम किया। इनका ये कहना है कि जब जब इन्होंने विदेशी कंपनीज के साथ काम किया, हाँ, काम मिलने में जिद्दोजहद हुई। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए कि भाई किस कंपनी में काम करूं, और फिर इंटरव्यूज के दौरान उनको प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके पढ़ाई को भी बता रहा है। तो उनकी पढ़ाई भी रुक रुक के हुई, लेकिन पढ़ाई हुई और जॉब्स भी उनको मिले। और जब जब इन्होंने विदेशी कंपनीज के साथ जॉब किया, इनको अच्छा पैसा भी मिला। जब इन्होंने इंडियन कंपनीज या जहां ये रहते हैं उन कंपनीज के साथ काम किया, तो इनको वो सफलता अपने काम में नहीं मिली। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से विपरीत राजयोग इनके चार्ट में आता है, और उसके लिए इनको, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बच्चा हो, क्योंकि पंचम भाव आपके बच्चों को भी बताता है, या फिर चाहे वो उनका जॉब हो, वो उसके लिए उनको मेहनत और जिद्दोजहद करनी ही पड़ी थी, और उसके बाद उनके जीवन में ये सारी खुशियां मिली। एक और चार्ट ले लेते हैं। हम जानते हैं कि कन्या लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव आपके परिवार का सुख बताता है, जो आपकी शांति, मतलब खुशी है, वो बताता है। और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को बताता है। यदि वो गुरु द्वादश भाव में विद्यमान हो, तो वो आपको लॉस ऑफ स्पाउस बता सकता है, यानी कि आपके स्पाउस के साथ आपकी बनेगी नहीं, या कहीं मनमुटाव रहेगा। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो ये भी बता सकता है कि भाई हाँ, वो आपके लिए पारिवारिक सुख या आपके मन का की जो सुख शांति है वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम बोलेंगे कि सेपरेटिव प्लैनेट्स और द्वादश भाव में बैठे हैं, तो वो तो अच्छे से काम करेंगे। हाँ, मंगल और राहु, क्योंकि मंगल यहाँ थर्ड और एट्थ लॉर्ड भी हो जाता है, तो वो मैलेफिक पार एक्सीलेंस बन जाता है, तो वो अपना काम करेगा ही, और वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। यानी कि जो विच्छेद हो सकता है वो यहाँ पर विच्छेद नहीं होने देगा। वो मैलेफिक अपना काम गुरु को षष्टम भाव को नहीं करने देगा। तो अपने से षष्टम भाव में बैठे गुरु उनको अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो मैलेफिक्स है उनको वहां काम उस प्रकार का नहीं करने दे रहे, और राहु भी वो काम नहीं करने दे रहा। इसके लिए इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है। और 7th हाउस हम जिसको कहते हैं कि पद प्राप्ति, यानी कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है,
आप जिस समाज में उठते बैठते हैं वहां लोग आपको किस तरह से मानते हैं। तो उनकी समाज में भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, लोग उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक अच्छे सलाहकार, क्योंकि गुरु का काम है सलाह देना, तो वो एक अच्छे सलाहकार भी मानते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विपरीत राजयोग जो वो अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे से देते हैं। अब इस केस में भी हम कहें कि क्या कोई प्रॉब्लम्स आई थी? हाँ, इनिशियली ये प्रॉब्लम स्टेटस डिफरेंस था या उनको अपनी जगह बनानी पड़ी। लोग अचानक से ही उनको मानने नहीं लगे और उनको काफी लोगों को कन्विंस करना पड़ा या लोगों के लिए काफी कुछ करना पड़ा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो सेवा का भी भाग है या आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं उसका भी भाग है। तो उनको ये सारे काम करने पड़े। अंतर यही है कि जब विपरीत राजयोग ऑपरेट करता है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो आवश्यक है, वो अनिवार्य है यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहें। और यदि आपके कुंडली में राजयोग है तो वो स्वयं आपको मिल जाता है। ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। आप भी अपने चार्ट्स में लगाइए और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।